हेलो फ्रेंड्स। आज हम सैस एग्ज़ाम का जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसका चैप्टर 9 का सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड एस्टिमेशन वो पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड एस्टिमेशन। नाउ सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड एस्टिमेशन, व्हाट इज दिस? Process of selection of a sample from a population to generate precise and valid estimates of population parameters like mean or proportion is called sampling, while process of collecting relevant information or data in respect of each and every member or unit of the population is called census. सपोज एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा पॉपुलेशन वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। इसका इन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सपोज ये है 22। ठीक है, अब इनका जो V1 V2 ऐसे करके हम ith वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। V इज नथिंग बट द वेरिएबल। हम इसको x भी कह सकते हैं, b भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ वाउचर के लिए हम v से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब V1 V2 V3 ऐसे करके डेटा कितना होगा? V22 नेचुरली, क्योंकि v टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉपुलेशन का n इज इक्वल टू 22। अब इसका जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वाउचर 1 का मनी वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 रुपये है। पॉपुलेशन सेकंड वैल्यू जो है उसका मनी वैल्यू 120 है। ऐसे करके जो जितना भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम पॉपुलेशन डेटा का लेते हैं, इसको हम सेंसस कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से सैंपल सेट बनता है। जैसे कि मान लीजिए इन इन रियलिटी बहुत लार्ज नंबर होता है, पॉपुलेशन डेटा इतना लार्ज साइज होता है कि हम ओरिजिनल डेटा को लेके काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें छोटा सैंपल सेट बनाना पड़ता है। सपोज हम N22 लेके काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम एक छोटा सैंपल सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि हम सैम्पलिंग डेटा सेट को टोटल नंबर ऑफ डेटा को स्मॉल n से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा ये पॉपुलेशन वैल्यू से ही हम लेके बनाएंगे। ठीक है, अब ये अगर हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे तो इसको हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे। एक्चुअली ये सेम ही है, लेकिन सैम्पलिंग वैल्यू जब होगा तब हम इनको स्मॉल v से डिनोट करेंगे, और पॉपुलेशन वैल्यू जब होगा तब हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। अब एक बात देखिए, जो पॉपुलेशन वैल्यू का V1 है वही सैंपल वैल्यू का V1 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमारा सैंपल सेट जो बना है वो V1 V2 V3 V4 V5 V6 7 करके V10 होगा, लेकिन वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉपुलेशन का ही होगा। जैसे कि V1 पहला कैपिटल V1 ही हुआ, मतलब पॉपुलेशन का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वही सैंपल का भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। लेकिन V2 देखिए, पॉपुलेशन वैल्यू का ये थर्ड नंबर ऑफ वैल्यू है, मतलब ये कुछ भी हम ले सकते हैं। और अगर एन फिक्स्ड है, सपोज हम एन 10 लिए हैं, तो फ्रॉम एन कैन टेक एनी 10 नंबर ऑफ वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए हम टू सेट्स ऑफ सैंपल लिए हैं, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सैंपल लिए हैं। ये पर्सन टू पर्सन या टीम टू टीम या इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर वेरी करेगा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा सैंपल सेट हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है। और ये जो सेट हम बनाए हैं ये सैम्पलिंग, ये हम विदाउट रिप्लेसमेंट बनाया है। मतलब जब एक बार V1 सिलेक्ट हो गया सैंपल में, V1 को हम फिर से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा सैंपल सेट बन सकता था। अब विदाउट हो सकता है, विद भी हो सकता है। हम उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल समझाने के लिए हम विदाउट रिप्लेसमेंट 10 नंबर ऑफ सैंपल सेट ही लिए हैं, ये भी हो सकता है। अब एक और बात है, जब भी
एन का साइज हम बढ़ाते जाएंगे, जैसा कि इस बार एन 10 लिए हैं, एन 15 भी ले सकते हैं। जितना लार्ज नंबर ऑफ सैंपल का वैल्यू होगा उतना ही 10 टू पॉपुलेशन साइज का होगा, और उतना ही वैल्यू हम जब एस्टिमेट करेंगे वो पॉपुलेशन डेटा के साथ, मतलब जो पैरामीटर है, पैरामीटर के हैं हम समझा रहे हैं, तो उतना ही पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ ये क्लोज होगा। ठीक है, उतना ही एफिशिएंसी सैंपल सेट का ज्यादा होगा। सैंपल साइज छोटा होगा तो एफिशिएंसी एक्यूरेसी कम हो सकता है, क्योंकि हम इसी डेटा के ऊपर एस्टिमेट करके पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेंगे, राइट। Some obvious questions for sampling studies are what should be the ideal sample size। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 10 था, 15 भी हो सकता है, तो क्या आइडियल सैंपल साइज होगा? हाउ टू सिलेक्ट सैंपल, मतलब विथ होगा, विदाउट होगा, क्या होगा? What observational methods to use and what measurements of to record? These issues are scientifically addressed in statistical sampling। ठीक है। In the basic statistical sampling setup, the population consists of a finite number of units such as transactions, households, ग्राम पंचायत, vouchers, etc. जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में हम वाउचर लिए थे, ठीक है। ये ग्राम पंचायत हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन साइज इज नॉर्मली डिनोटेड बाय कैपिटल एन, जैसे कि हम भी डिनोट किया, जैसे एन इजिकल टू 22, यह हमारा एग्जाम्पल का। With each unit of the population, a value of variable of interest is associated. It may be referred to as X value of the unit, for example, value of voucher or transaction। जैसे कि ये वैल्यू, ठीक है। In the selected district, number of schools without principal, value of tax obtained from a particular assessee, the units in the population are identifiable and may be labeled with number 1 to n. A sample of the units from the population is selected and observed audited। अब जैसे हम बोले, यही वैल्यू को लेके हम सैंपल ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। क्लियर? The data collected consists of the X value for each unit in the sample, together with the unit's level or identification. The procedure by which the sample of units is selected from the population is called sampling design. The usual inference problem in sampling is to estimate some summary characteristics parameter of interest of the population, such as mean, proportion or total, after observing only a sample। ये कह रहे हैं जो पॉपुलेशन मीन है इसको तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम पॉपुलेशन डेटा को लेके काम नहीं करते, लेकिन ये जो छोटा छोटा सेट है इसका हम सैंपल, मतलब इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकाल के इसके एस्टिमेट पे हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका जो वेरिएंस है, इसका डेटा, इसका वेरिएंस को एस्टिमेट करेंगे विथ पॉपुलेशन वेरिएंस, मतलब ये जो सैंपल का वेरिएंस आएगा उससे हम एस्टिमेट करेंगे कि पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना हो सकता है। ठीक है। The procedure of sampling mean proportion total after observing only a sample. Sampling has broadly been categorized into two types, namely statistical or probability sampling and non-statistical or non-probability sampling। अब एडवांटेज क्या है सैम्पलिंग का? लेस एक्सपेंसिव। अगर हम टोटल पॉपुलेशन डेटा को लेके काम करेंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन हम अगर कम सैंपल को लेके काम करेंगे, सैंपल साइज मतलब सैंपल साइज को लेके काम करेंगे, तो हम हमारा ये लेस एक्सपेंसिव होगा। सेव्स टाइम, जितना मतलब अगर सैंपल साइज अगर छोटा होगा तो वो टाइम भी हमारा बचाएगा। तो use of sampling takes less time than census technique. Even data entry, tabulation, analysis saves, etc. saves time in case of a sample than that of a population।
Scope of sampling to study the whole population would be impractical. In a few cases, some populations are so large that before the census is completed, the population would have changed. For example, to test blood, the entire blood can't be taken from the body. Accuracy of data is high. Sample size अगर हम ठीक से लेंगे तो एक्यूरेसी लेवल भी हाई हो सकता है, मतलब इसका जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जितना लार्ज नंबर ऑफ सैंपल होगा तो उतना ही हमारा पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ मिल जाएगा, तो एक्यूरेसी लेवल भी हाई होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए सैंपल high degree of accuracy, since a careful execution of field work is possible. Ultimately, the results of sampling studies turn out to be sufficiently accurate. लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सैम्पलिंग साइज बहुत ही प्रूडेंटली हम सिलेक्ट करेंगे और सैम्पलिंग डेटा के बारे में मतलब पॉपुलेशन डेटा का जो नेचर है उसके बारे में हमारा जानकारी होगा। ठीक है, सूटेबल इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लोगों के जैसे ऑडिट में होता है ज़्यादा टाइम नहीं देता है कि हम पूरा वाउचर देख पाएंगे, तो उसके लिए और मैन पावर भी ज़्यादा नहीं होता है कभी कभी, तो उसके लिए जब रिसोर्स लिमिटेड होता है तब सैम्पलिंग को लेके काम करना ही अच्छा होता है। Other advantages, if we use sampling, it is possible to determine the extent of error. Further, the non-sampling errors are likely to be less. Even the census results are verified by sampling. अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? बायसनेस होता है। बायसनेस मतलब है नॉट फेयर। द सीरियस लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज दैट इट मे हैव बायस्ड सिलेक्शंस एंड देयर बाय लीड्स टू रॉन्ग कॉन्क्लूशंस। सपोज एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का जो जितना डिस्ट्रिक्ट होता है, हम कुछ सिलेक्टेड बायस्ड डिस्ट्रिक्ट पहले से ही सोच के अगर ले लेंगे, या फिर कुछ स्कूल हम पहले से ही सिलेक्ट करके ले लेंगे, तो उसका एक बायसनेस होने का चांस है। या कुछ वाउचर्स हम पर्टिकुलर वाउचर्स को सिलेक्ट करके रखेंगे, तो उसके लिए बायसनेस होने की चांस होता है, तब वो सैंपल फॉल्टी होगा। ठीक है, स्मॉल सैंपल्स प्रॉपरली सिलेक्टेड में बी मच मोर रिलायबल देन लार्ज सैंपल्स पुअरली सिलेक्टेड। इसका मतलब है ये ही नहीं कि हमको सिर्फ लार्ज सैंपल लेने से ही एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। पुअरली अगर सिलेक्ट करेंगे वाउचर्स तो लार्ज सैंपल लेके भी कुछ काम नहीं होगा, लेकिन स्मॉल सैंपल्स अगर प्रॉपरली सिलेक्ट करते तो वो भी रिलायबल डेटा रिजल्ट्स हमको दे सकता है। Difficulties in selecting a truly representative sample. A sample products reliable and accurate results only when it is representative of the whole group. अगर एक डेटा में BPL, APL ऐसा करके मतलब हेटेरोजेनियस टाइप का डेटा होता है, तो हमको सब टाइप का ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव डेटा लेना है। अगर वो नहीं लेंगे तो तब भी वो फॉल्टी ही होगा। Lack of adequate subject knowledge. Use of sampling method requires adequate subject specific knowledge. When the researcher lacks specialized knowledge in sampling, he may commit serious mistakes. अब जैसा हम ऑडिट में जाते हैं, अगर हमको एक आइडिया रहेगा कि ये यूनिट का ये पार्ट ये सेक्शन हमको ज़्यादा देखना है, ये अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज सैम्पलिंग में नहीं रहेगा तो सैम्पलिंग मेथड भी गलत हो सकता है। Changeability of units. Some of the units of sample may not cooperate with the researcher and some others may be inaccessible. Because of these problems, all the units of sample may not be covered. The selected cases may have to be replaced by other cases. It may reduce the efficiency of sampling results. मान लीजिए आप पहले से सिलेक्ट करके गए थे कि हम डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2 ऐसा करके कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता चला डिस्ट्रिक्ट 2 आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है या फिर डेटा नहीं दे रहा है, तो आप चेंज करके उसको दूसरा उसके जगह D3 दूसरा डिस्ट्रिक्ट को रिप्लेस किया।
अब ऐसे रिप्लेस करने से क्या होता है कि पूरा सैंपल का जो ऑल द यूनिट्स ऑफ द सैंपल कवर नहीं हुआ है। ठीक है। Impossibility of sampling, deriving a representative sampling sample is difficult when the universe is too small or too heterogeneous. Heterogeneous nature का मतलब क्या है? ये डेटा जो है, ये डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा है, ये डिस्ट्रिक्ट के साथ एकदम ही नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा अगर हेटेरोजेनियस टाइप का डेटा रहेगा, जितना ज़्यादा हेटेरोजेनियस टाइप का डेटा रहेगा, सैम्पलिंग उतना ही इम्पॉसिबल होगा। सेंसस स्टडीज ओनली ऑल्टरनेटिव। अब अगर एन, जैसा हमारे एग्जाम्पल में एन बहुत ही छोटा नंबर है, एन इजिकल टू 22, तब सैम्पलिंग लेके काम करने से अच्छा है पॉपुलेशन डेटा को लेके ही काम करना। ठीक है। जब इसीलिए बोल रहे हैं, जब पॉपुलेशन डेटा इज टू स्मॉल और टू हेटेरोजेनियस, तब हमारे लिए एक ही ऑप्शन रहता है कि सेंसस स्टडी ही करना। ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ टर्म्स है सैम्पलिंग का। अब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन हम जैसा बोले, ये जो मेन डेटा है पॉपुलेशन। ठीक है। एक छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारा पॉपुलेशन डेटा। ठीक है। एक्चुअल डेटा। ठीक है। V1 V2 V3 करके करके Vn, वेयर Vn n कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है। Sampling, process of selection of a sample from a population to generate precise and valid estimates of population parameters like mean or proportion. जैसा कि हम बोला, यहाँ हम सैंपल लिए थे, क्या कितना नंबर ऑफ साइज होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा या विथ रिप्लेसमेंट होगा, इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, मतलब जो रिफ्लेक्ट करेगा उससे कैसे एस्टिमेट्स करेंगे फ्रॉम द सैंपल वैल्यू। ये जो टेक्निक जहाँ पे कवर होता है, इसी को कहते हैं सैम्पलिंग। Census 100% enumeration, process of collecting relevant information data in respect of each and every member of unit of the population. जैसे कि ये जो यूनिट है पॉपुलेशन का, इसका जो रेलिवेंट डेटा है, मनी वैल्यू, ये सब कलेक्ट करना ही 100